नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार का बोर्ड है जिसमें कि एक होल्डर और एक इंडिकेटर और इस तरह से तीन हमारा 5 पिन सॉकेट और 5 स्विच लगे हैं। यदि आप इस तरह के बोर्ड का कनेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, कनेक्शन आपको पूरी तरह से मालूम चल जाएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार का बोर्ड है और इस बोर्ड में कुछ इस प्रकार से उपकरण लगे हैं। तो कनेक्शन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप पीछे की तरफ जाएंगे तो इसके कुछ टर्मिनल इस तरह से नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ टर्मिनल इस प्रकार से बने हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक होल्डर लगा है और होल्डर के पॉइंट में हम दो वायर जोड़ लिए हैं, यानी दोनों पॉइंट में एक एक वायर इस तरह से जोड़ के निकाल दिए हैं, जिससे क्या होगा कि कनेक्शन इसमें समय थोड़ा हमारा बच जाएगा, यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी इसलिए। अब इसमें ये हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा स्विच है, इस तरह से ये 4 स्विच नीचे हैं, एक स्विच ऊपर है और इसके बाद 3 हमारा 5 पिन सॉकेट हैं। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इंडिकेटर को हमको फेस देना है और इस तरह से ये 5 स्विच, इस तरह से 4 नीचे और एक ऊपर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर को हमारा न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए और इन दोनों को यानी इन स्विच को हमारा फेस ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और वायर को हम इतनी दूरी पे नाप देंगे। इस तरह से वायर लेंगे और इतना इस तरह से इसका इंसुलेटेड हम उतार देंगे इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसका इंसुलेटेड उतार दिए हैं इस प्रकार से। अब इंसुलेटेड उतारने के लिए हम क्या करते हैं कि कटर का इस्तेमाल करते हैं। कटर को इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से काटते रहते हैं और इस तरह से घिस देंगे। आप देख सकते हैं ये आराम से निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हम वायर के इंसुलेटेड को उतार लिए हैं और वायर हमारा पूरी तरह से नंगा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके टर्मिनल को ढीला करेंगे, यानी नीचे वाला जो टर्मिनल है उस स्विच का, इसको हम ढीला रखेंगे। सभी टर्मिनल को ढीला करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से वायर को डाल देंगे और यहाँ तक वायर हमारा आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी में हम इस प्रकार से डाल देंगे। ये हमारा फेस की वायरिंग है। इस तरह से, और जो बाहर निकलेगा इसको हम यहाँ से काट देंगे इस तरह से, और इसके बाद जो फालतू हिस्सा है उसको भी हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं काट के निकाल देंगे। अब इसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे। इस प्रकार से टेस्टर की मदद से सभी टर्मिनल को इस प्रकार से टाइट कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि सिस्टम कुछ ज़्यादा ही लगे हैं, जिससे के कारण वीडियो लंबी हो रही है। तो वीडियो में बने रहिए और कनेक्शन को समझिए। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हम कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वायर को आगे ले जाएंगे इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, या इंडिकेटर या यहाँ पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए कि इंसुलेटेड हम इस तरह से फिर उतार लिए हैं। अब इसके बाद यही इंडिकेटर में चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हम यहीं से मोड़ देंगे और आप देख सकते हैं ये फेस का है और इसको हम यहीं पे जोड़ देंगे, यानी टर्मिनल को ढीला रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से ढीला रखे थे और इसके बाद फिर से हम इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइट हो गया। अब यही वाला वायर हम क्या करेंगे, इंडिकेटर के टर्मिनल में इस तरह से जोड़ देंगे।
ये इंडिकेटर वाला टर्मिनल में जुड़ गया। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी फेस की वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फेस हमारा इंडिकेटर में मिला और इस तरह स्विच में मिला। आप देख सकते हैं इसको टाइट करके, यानी थोड़ा खींच के देख लेंगे निकले ना, और इसके बाद इस स्विच में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक और वायर लेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसमें दूसरा कलर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नीला कलर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंसुलेटेड उतार के इस तरह से स्विच में हम जोड़ देंगे। न्यूट्रल वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये हमारा जुड़ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल एक मिले देना है और एक न्यूट्रल हमको यहाँ पे देना है इस तरह से, और यहीं से एक न्यूट्रल हमारा चला जाएगा इंडिकेटर में, और यहीं से हम बाहर भी निकाल देंगे, यानी मेन लीड के लिए वायर निकाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहीं से इसको हम कट कर लेते हैं, और इस तरह से कट कर लेने के बाद इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, और इसके बाद टर्मिनल को ढीला रखेंगे और इसमें हम इस तरह से लगा के टाइट कर देंगे। और इसी तरह से हम फिर इसमें न्यूट्रल देंगे। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि वायर को कट करके और इस तरह से इंसुलेटेड उतार के और इसको ज्वाइंट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से ज्वाइंट कर दे रहे हैं। ज्वाइंट कर लेने के बाद फिर से हम टर्मिनल को ढीला करेंगे और इसके अंदर वायर को डाल के टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम इस प्रकार से टाइट कर लिए हैं। अब इसके बाद एक हमारा न्यूट्रल इंडिकेटर को चाहिए, तो इंडिकेटर को भी हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल देने के लिए हम यहीं से वायर को कट कर देते हैं। फिर से इंसुलेटेड उतारेंगे और इसके रबड़ को, और इसमें हम क्या करेंगे, इस बार बल्ब वाला भी हमको पॉइंट को हमको इसमें जोड़ देना है, क्योंकि बल्ब में भी एक न्यूट्रल चाहिए। तो हम आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप जो देख सकते हैं कि हम जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद इस तरह से वायर को ढीला रखेंगे और फिर से टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से हम इसको टाइट कर लिए। अब ये वाला न्यूट्रल हमारा मेन लाइन के लिए निकल जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब फिर से फेस की वायरिंग करते हैं, यानी फिर से फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से एक ये वाला जो स्विच है ये हमारा बल्ब का हो जाएगा। तो बल्ब का जो पॉइंट है हम इसमें जोड़ देंगे। तो बल्ब को हमारा फेस मिल गया। अब ये इस ऊपर वाले स्विच से ऑन ऑफ होगा। उसके बाद एक और वायर लेंगे छोटा सा। आप देख सकते हैं कि अब इस वायर को हम क्या करेंगे, इस वाले 5 पिन सॉकेट को हमको देना है। तो यहाँ पे हमको फेस देना है, तो हम यहीं से फेस दे देंगे। टर्मिनल को फिर से ढीला करेंगे और वायर डाल के फिर से टाइट कर देंगे, और इसी तरह से इसके येलो वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल दे देंगे। देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको न्यूट्रल दे दिए हैं, फेस दे दिए हैं, सॉरी, इसको हम फेस कनेक्शन दे दिए हैं। अब इसके बाद फिर से एक वायर लेंगे, और वो वाला वायर जो कि हमारा इस वाले टर्मिनल से और इससे जुड़ेगा। तो हम एक और वायर ले रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि इस वाले स्विच से इस वाले स्विच से एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हम कर दे रहे हैं इस तरह से। ये भी हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद एक और वायर लेंगे जो कि यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से, यानी कि इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेगा। यानी इस वाले 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम फिर से एक वायर लेंगे और टर्मिनल को ढीला किए और उसके बाद उसमें लगा दिया। इसके बाद ये वाला जो स्विच है इसमें हम लगा देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्विच हमारा खाली है, तो ये हमारा बाहर, यदि आपका पंखा चल रहा है या कोई ऐसा उपकरण चल रहा है तो उसके लिए है, जैसे कि लाइट बाहर बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है, तो उसके लिए हमारा ये स्विच है। तो इस स्विच के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कोई एक वायर जोड़ देंगे फेस के लिए और एक वहीं से न्यूट्रल ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक फेस की वायरिंग
इसमें फेस कनेक्शन देते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर एक वायर हम लिए हैं और इसमें फेस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दे सकते हैं या आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यही वायर यहाँ पे आया है तो हम क्या करते हैं, यहीं से दे देते हैं। इंडिकेटर से ही हम न्यूट्रल फेस दोनों दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये मेन लाइन निकल चुका है। ये हमारा मेन लाइन का वायर है। अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो हमारा ये वाला स्विच हमारा खाली है। इससे आप जैसे कि बाहर पंखा चल रहा है उसको हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ से एक फेस उठाएंगे, यानी यहाँ से एक वायर लेंगे और चला जाएगा, और एक इसमें से कोई न्यूट्रल वाला पॉइंट में से न्यूट्रल ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको पावर सप्लाई में लगा के आपको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसमें इस तरह से बाहर निकाल लिए हैं। अब इसमें हम एक जैसे कि हम पावर बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हमारा 220 वोल्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसमें लगा दे रहे हैं। इस पावर बोर्ड में सप्लाई दे दिए। अब स्विच को हम ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से छोड़ पकड़ रहा है, इसको हम टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया और आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इंडिकेटर हमारा जल रहा है। अब इसके बाद हम इस 5 पिन सॉकेट को हम चेक कर लेते हैं। तो 5 पिन चेक करने के लिए हम आपको दिखा देते हैं कि एक LED बल्ब और एक होल्डर और एक प्लग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज बोर्ड है और इस दोनों वायर को हम शॉर्ट कर दिए हैं, जिससे कि हमारा डायरेक्ट हो गया है। तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वाले में लगा देते हैं। और इस जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा LED बल्ब जल रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में लगाते हैं और जैसे हम स्विच को ऑन करें बल्ब हमारा जल रहा है। इसके बाद इस साइड आते हैं, ये भी हमारा बल्ब जल रहा है। एक हमारा खाली था इसलिए इससे ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम फिर से निकाल देंगे और होल्डर में भी बल्ब लगा के आपको दिखा देंगे। आप देख सकते हैं कि बल्ब अच्छी तरह से जल रहा है। यदि हमें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।